दोस्तों, हमने पहले पार्ट में निष्क्रिय ध्यान के बारे में सीखा, जिसमें आप खुद के लिए 10 से 15 मिनट का समय निकालकर गहरी सांस लेते हुए 100 से 1 तक उल्टी गिनती करते हैं। पर अब उससे आगे बढ़ना है कहने से तात्पर्य है निष्क्रिय ध्यान से गतिशील ध्यान यानी डायनामिक मेडिटेशन का अभ्यास करना है। पर इससे पहले हमें मानसिक चित्रण के पार्ट को भी कवर करनी है, यानी सीखनी है। जब आप निष्क्रिय ध्यान करते हैं तो आप पूरी तरह फोकस्ड हो जाते हैं और ये फोकस आपके अल्फा स्तर में जाने में मदद करती है। अल्फा स्तर आपके मन का, आपके माइंड का वह स्तर है जहां आप सारे स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि आपके मन में विचारों की प्रवाह रुक जाती है। वही विचार जो आपको चिंता देती है, डर से भर देती है, उनका प्रवाह अल्फा स्टेट में रुक जाता है। अब इस अल्फा स्तर में आपको मानसिक स्क्रीन का निर्माण करना है, यानी विजुअलाइज करना है या कल्पना करना है। शुरुआत से ही, यानी ध्यान के स्तर पर पहुंचने से बहुत पहले से अपनी आँखों के सामने एक काल्पनिक दृश्य देखने का अभ्यास करें। यह माइंड कंट्रोल का केंद्र बिंदु है। आप जितने बेहतर तरीके से काल्पनिक दृश्य देखना सीखेंगे, माइंड कंट्रोल के साथ आपका अनुभव उतना ही शक्तिशाली होगा। काल्पनिक दृष्टिकोण से अपनी आँखों के सामने कोई भी दृश्य लाने के लिए मानसिक स्क्रीन का निर्माण करें। डिटेल में कल्पना करें, एक सेंस को यूज़ करने की कोशिश करें, जैसे छूने का एहसास, खुशबू वगैरह वगैरह। यह मानसिक स्क्रीन फिल्म के बड़े स्क्रीन के जैसे होनी चाहिए। कल्पना करें कि यह स्क्रीन आपकी पलकों के पीछे नहीं, बल्कि आपसे 6 फीट आगे है। अब जिस भी चीज़ पर आप अपना ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं, उसे इस पर्दे पर देखें। इसके बाद इसके और भी उपयोग हो सकते हैं। जब आप अपनी आँखों के सामने यह स्क्रीन लाते हैं, तब शुरुआत में उस पर कोई साधारण और जानी पहचानी छवि देखें, जैसे कोई संतरा या सेब। जब आप अपने स्तर पर हों तो किसी एक ही छवि को देखें। अगली बार आप इसे बदल सकते हैं। यह छवि अधिक वास्तविक लगे, इसके लिए एकाग्रता से उस पर ध्यान लगाएं। इसे 3D, रंगीन और पूरे विस्तार के साथ देखने की कोशिश करें। इसके अलावा किसी अन्य बात पर न सोचें। अपने दिमाग को प्रशिक्षण इसी तरह से दें। कहते हैं कि इंसान का दिमाग एक बंदर की तरह होता है, क्योंकि यह एक से दूसरी चीज़ पर और एक विचार से दूसरे विचार पर छलांग लगाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमारा अपने दिमाग पर कम नियंत्रण होता है। कई बार हमारा दिमाग अच्छे काम भी करता है, लेकिन कभी कभी यह हमारे पीठ पीछे हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है और हमारे लिए परेशानियां खड़ी कर देता है। कभी कभी तो यह दिमाग आसान बातों को भी मुश्किल बना देता है। हमारा दिमाग इतना ताकतवर है कि उसे अपने नियंत्रण में रखना मुश्किल है। पर जब हम मन के सहयोग से अपने ही दिमाग को प्रशिक्षित करना सीख लेते हैं, तो यह हमारे लिए आश्चर्यजनक कार्य करेगा और उन कार्यों को हम जल्द ही देखने वाले हैं। इस दौरान पूरे धीरज के साथ यह सरल सा अभ्यास करें। अपने मन का उपयोग करते हुए दिमाग को अल्फा में जाने का प्रशिक्षण दें।
अपने मन में काल्पनिक छवि तैयार करके उसे अधिक स्पष्ट रूप से देखने का अभ्यास करें। इस अभ्यास की शुरुआत में आपके दिमाग में कई विचार एक साथ आ जाएंगे। क्षमा की भावना के साथ उन विचारों को स्वीकार करें और धीरे धीरे अपना ध्यान फिर से उस काल्पनिक छवि पर केंद्रित करें। इस दौरान यदि आप परेशान होंगे या आपके मन में अधिक तनाव की स्थिति निर्माण हुए तो यह स्थिति और परेशानी की भावना आपको अल्फा अवस्था से बाहर निकालेगी। इसी तरह पूरी दुनिया में ध्यान का अभ्यास किया जाता है। अगर आप इस प्रकार नियमित ध्यान करना शुरू कर दें तो आप मन की एक प्रसन्नतापूर्वक स्थिरता का अनुभव कर सकते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान करने से आपको गहरी आंतरिक शांति का अनुभव होगा। जैसे जैसे आप मन के गहरे स्तरों तक पहुंच जाएंगे, यह आपके लिए एक रोचक अनुभव बनता जाएगा। इस अवस्था तक आने के बाद कई सारे लोग यहीं रुक जाते हैं और फिर ध्यान करना छोड़ देते हैं। लोग यह भूल जाते हैं कि यह छोटी सी यात्रा नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन की सबसे अहम यात्रा का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए धैर्य को बनाए रखें और इसे प्रैक्टिस करते रहें।